मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं तरुण चुग, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि एक चर्चा जो चल रही है इस वक्त, वो बहुत ही हॉट चर्चा है और कई विधायक आपके ये भी कह रहे हैं कि अलग स्टेट होनी चाहिए। तो अलग जम्मू स्टेट की जो बातें हो रही है उस पर आपका क्या स्टैंड है और क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट वचनबद्धता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं है। जम्मू छोड़िए, जम्मू कश्मीर का वो भाग जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है वो भी लेकर एक ही जम्मू कश्मीर रखना हमारी वचनबद्धता है और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कटिबद्धता है। ये रॉन्ग नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती बार बार उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को अलग नहीं मानती है और जो हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, जहां पाकिस्तान जबरदस्ती बैठा है, वो भी इसी जम्मू कश्मीर का अंग है और ये संयुक्त एक ही अंग है। लेकिन मुद्दा तो बीजेपी के कई विधायकों ने उठाया था, उसके बाद ही ये एक्सेलरेट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है और इसे कई बार हमारा नेतृत्व दोहरा चुका है। लेकिन आपके कई विधायक ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसा है कि नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ना और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध रहना हर विधायक की नीड है और उसके लिए हमारा विधानसभा में हम उसके लिए लड़ भी रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार हमेशा ही जब भी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार बनी है, उन्होंने रीजन वाइज पक्षपात किया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर की पग पग भूमि का इकट्ठा विकास होना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 2 एम्स, IITs, पूरे विकास की एक नई गाथा लिखी है। कहीं भी किसी के साथ भेद नहीं किया, पर जब भी जम्मू कश्मीर के ऊपर अब्दुल्ला का शासन आया है, उन्होंने हमेशा ही क्षेत्र के अनुसार भेदभाव किया। एक सजेशन आई है PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि पीर पंचाल और चिनाब वैली उसको डिविजनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, तो अब वहाँ तरक्की होगी। और वो यूनिटी की बात करें जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं डिविजनल स्टेटस इन 2 क्षेत्रों को। ऐसा कि इस पर बैठकर चर्चा होनी चाहिए। नागरिकों को क्या इसमें लाभ हो सकता है, शासनिक प्रशासनिक कैसे व्यवस्था हो सकती है, ये चर्चा और आपस में बैठकर चिंतन करने का विषय है, ना कि बयान देने का विषय है। सर एक और अब 2 फरवरी को बजट सेशन जम्मू कश्मीर का आ रहा है, क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या कोई हौसला, मतलब कोई अचीवमेंट है? इस तरह से उमर अब्दुल्ला की सरकार हर फ्रंट पर फेल है और ऐसी फेल सरकार है जिसके पास ना कोई नीति है, ना नेता है, ना नीति है, ना ही योजनाएं हैं। अपना मैनिफेस्टो वो भूल चुके हैं। आज उनको ही उनकी पार्टी के लोग उनकी ही हाउस में उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने ये वादे किए थे, इन वादों का क्या बना। उनसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था उसका क्या बना। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार इस समय नुसिखिया, नालायक, नाकामयाब सरकार के टैग पर वादा खिलाफी की प्रकाष्ठा पर चल रही है। सर लास्ट में पूछूंगा, सेंट्रल बजट सेशन भी 28 से शुरू हो रहा है। बजट जम्मू कश्मीर का आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट का भी आ रहा है। यूनियन गवर्नमेंट के बजट से क्या आपको लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार सौगात पर सौगात दे रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में ही उन्होंने 2 बार, एक तो 12,70,000 तक इनकम टैक्स फ्री और GST में भारी रिबेट, ये 2 बड़े तोहफे देश की जनता को दिए थे। मोदी का मतलब है देश का विकास, गरीब की जेब में पैसा, मिडियोक्री की जेब में पैसा, नौजवानों के हाथ में रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और महिला वंदन, मातृवंदन सबसे ऊपर रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से देश के गरीबों के लिए
ये सरकार वचनबद्ध है और लगातार उस पर काम कर रही है। सर लास्ट में पूछना चाहूँगा, अभी कई इलेक्शंस पेंडिंग है जिसमें पंचायत के बीडीसी डीडीसी बहुत सारे, उसके लिए भी क्या तैयारियां चल रही हैं और ये जो ट्रेनिंग कैंप है उसके भी एक कड़ी उसके साथ जोड़ सकते हैं? जनता को लोकतंत्र के अधिकार मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही यहाँ फैसला किया। यूटी ने ही यहाँ डीडीसी चुनाव, बीडीसी चुनाव, पंचायत चुनाव हमने कराकर सब लोगों को अधिकार दिए कि वो अपना लोकल नेता चुन सके। न्यूज़ 18 बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18